खबरें तफसील से। कर्नाटक के साहिली शहर भटकल में उर्दू बोर्ड के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया। भटकल की बलदिया के दफ्तर पर कन्नड़ा और अंग्रेजी के साथ उर्दू जबान में नाम तहरीर किया गया है। हाल ही में इस इमारत पर नया बोर्ड नस्ब किया गया है, लेकिन हिंदू तंजीमें पिछले 2 दिनों से बोर्ड पर से उर्दू अल्फाज हटाने का मुतालबा कर रही हैं। आज भी बलदिया के दफ्तर के बाहर एहतजाज देखने को मिला। वहीं भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन ने भी एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि दफ्तर पर मौजूदा बोर्ड को ही बरकरार रखा जाए। हिंदू और मुस्लिम तंजीमों के एहतजाजों को देखते हुए यहाँ पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। भटकल में हम लोग अमन शांति चाहते हैं। सबसे पहले आज तक हम लोगों ने कोई झगड़ा वगड़ा हम लोगों ने बात भी नहीं की, लेकिन इधर चंद सालों से थोड़ा सा शरपसंद लोग इधर उधर थोड़ा सा झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इधर आप लोग देख रहे हैं कि इधर उर्दू का नाम लिखा हुआ है। इससे किसी को परेशानी नहीं, किसी को नुकसान नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। एक इश्यू बनाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल ऊपर से दबाव है। अगर इस तरह से भटकल में चलेगा तो हम लोग डायरेक्टली अभी पूरा सब्र हम लोग कर चुके हैं, पूरा खत्म हो गया है। आखिर में हम लोग डायरेक्ट वार्न करते हैं हुकूमत को भी, पुलिस वालों को भी और पुलिस अधिकारी को भी कि इस तरह से अगर चलेगा तो फिर इधर का अमन अमान खत्म हो जाएगा और इधर फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हम लोग हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीजों में इश्यू न करें। नफरत तशद्दुद के माहौल को इश्क और मोहब्बत से ही ख़त्म किया जा सकता है। सूफी संतों की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु के हसनात कॉलेज में मुनक़दा तक़रीब में इन ख़यालात का इज़हार किया गया। मुल्क के मारूफ शायर खलील मामून ने अपने अदबी रिसाले नया अदब के तहत मुख्तलिफ ज़बानों सक़ाफ़तों के दरमियान तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया है। इस कड़ी की पहली तक़रीब वजीफ़ायाब IAS अफसर चिरंजीवी सिंह की सदारत में मुनक़िद हुई। बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है खलील मामून साहब ने और उनके साथियों ने मिलके कि जो हिंदी है या कन्नड़ है, जो हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, उनमें क्या उनका अदब क्या है और भाषा क्या है, उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तो शक की नज़र से देखते हैं, जो समझने लगते हैं तो एक मोहब्बत पैदा होती है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। अलग भाषाओं को, अलग धर्मों के समर्थन को हम समझना कोशिश करते हैं, उससे सबका एक कुछ समाधान निकले। तो क्यों सर ये नफरत का जो धर्म के दरमियान है, तो शांति को फैलाओ ना। ज़ुबानों में टकराव नहीं होता है, टकराव लोगों में होता है जो समझते नहीं है ज़ुबानों को। तो ये एक जो शुरू हुआ है सिलसिला, उसका यही है कि लोग एक दूसरे को आपस में समझें। और जैसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, हिंदुस्तानी अदब एक ही है, वो अलग अलग ज़ुबानों में एक्सप्रेस हुआ है। जिगर मुरादाबादी ने कहा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो आदमी को पहले इश्क पर जोर देना चाहिए। इश्क का मतलब इंसानियत से इश्क, हर चीज़ से इश्क। मीर तकी मीर ये कहा करते थे कि इश्क करो मियाँ, इश्क करो। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने बुजुर्ग मुसलमान बुजुर्ग इस मुल्क में आए, आप गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मिसाल दीजिए। मरकजी वजीर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नारायण स्वामी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की तरक्की के लिए संजीदा है। नारायण स्वामी कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए किए गए तरक्याती कामों का जायजा ले रहे थे। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಶ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೋಮಗಾರ್ಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು। बेंगलुरु में दरगाह हजरत कमलपोश रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ तुज को एहतशाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर महफिल कवाली और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। मकामी MLA रिजवान अरशद ने दरगाह पर हाजिरी दी और कवाली की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दरगाहों के जरिए ही अमन व भाईचारा कायम है।
ये जो मोहल्ले को हम मॉडल मोहल्ला बनाना चाहते हैं, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूर इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। और कोई भी बुज़ुर्ग की मज़ार ये एक ज़ात या एक धर्म के लिए नहीं होती। अगर यहाँ का प्यार मोहब्बत का माहौल कायम है तो इसलिए कायम है कि यहाँ सब आते हैं, चाहे कोई भी मज़हब वाला, चाहे कोई भी ज़ात का क्यों ना हो, सब यहाँ पे आते हैं, अपना खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुख्तलिफ महकमा जात में खाली असामियों को भर्ती करने का मुतालबा करते हुए कर्नाटक के रायचूर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाजी लीडरों ने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से सरकारी इदारों में खाली असामियों को भर्ती न करने की वजह से बेरोजगार मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायचूर यूनिवर्सिटी, रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ओपेक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रायचूर थर्मल पावर स्टेशन और यरमरस थर्मल पावर स्टेशन जैसे बड़े इदारों में हुकूमत खाली असामियों को भर्ती नहीं कर रही है।